होनी रहनी चाहिए। ये देखिए हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी का उधर से पूर्व गुप्ता जी, नेहा गुप्ता जी, प्रिया गुप्ता जी, आप लोग भी इधर वाले की तरफ आ जाए, थोड़ा सा लंबा कर दीजिए। एक बार जोरदार तालियां हम लोग का हो जानी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गोपाल राय जी का इस बड़ी माला से प्रदेश अध्यक्ष शिखर गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारे दोनों शानदार जानदार जिला अध्यक्ष अभिषेक राय जी और भूपेंद्र दीक्षित जी, आलोक गुप्ता जी, पूनम गुप्ता जी, प्रिया गुप्ता जी, नेहा गुप्ता जी, हमारे मुख्य अतिथि जी का ये स्वागत बड़ी माला से करते हुए बहुत बहुत स्वागत एक बार ताली बजानी चाहिए। जय तालियां। आलोक गुप्ता जी की टीम की एक मजबूत अंग मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करती हुई प्रिया गुप्ता जी को स्मृति चिन्ह स्वरूप प्रभु श्री राम की ये प्रतिमा देकर के सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत वंदन निरंतर। इसी क्रम में जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जनपद गोरखपुर के सबसे कम उम्र के नौजवान और शानदार जानदार ग्राम प्रधान भाई कप्तान शाही जी, जो कि यही बगल के चौकीसा के निवासी है और खजूरी पांडे ग्राम सभा के ग्राम प्रधान है, ये प्रभु श्री राम की प्रतिभा से सम्मानित किया जा रहा है, उत्साह बढ़ाया जा रहा है। भाई कप्तान शाही जी का तालियां बजाइए भाई, आप लोग तालियां बजाइए। अरे बाबा पूरी सभी व्यवस्था है, हां ले लो और दोबारा नीचा नहीं उठावे, दोनों बात ना बा तब तक के खेले के काम हो। इसी क्रम में ये हमारे क्षेत्र से बड़नपुरा क्षेत्र से हमारे नौजवान ग्राम प्रधान भाई गुलशन यादव जी उपस्थित हैं। आपका भी सम्मान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर्मों द्वारा राष्ट्र गौरव सम्मान और प्रतिभा सम्मान के रूप में किया जा रहा है। ताली जोरदार होनी चाहिए, जोरदार तालियां। स्वागत सम्मान के क्रम में जैसा कि मैंने पहले ही बताया, पूर्व आईपीएल क्रिकेटर एवं पूर्वांचल के दिग्गज क्रिकेटरों में जिनकी गिनती होती है, हमारे शानदार जानदार क्रिकेटर और आलोक गुप्ता जी के बचपन के मित्र कामरान खान जी का भी ये स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर्मों द्वारा। तालियां आप लोग बजा चल रही हैं, जोरदार ताली हो जानी चाहिए। इसी क्रम में हम लोगों की टीम के सबसे मजबूत अंग भाई मार्कंडे प्रसाद जी को आमंत्रित करता हूँ। मार्कंडे प्रसाद जी का भी ये स्मृति चिन्ह देकर के आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी स्वागत वंदन करेंगे। एक बार बोलो प्रभु श्री राम की इस पावन नगरी साईनाथ के इस पावन दरबार में आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद कार्यालय उद्घाटन समारोह के इस भव्य आयोजन में उपस्थित सभी सम्मानित माताओं बहनों का सम्मानित मंच का स्वागत करना निवेदन करते हुए अब मैं सादर मंच पर आमंत्रित नेहा गुप्ता, नेहा पूनम आलोक गुप्ता यानी कि मैं इस मंच पे उपस्थित, मीटिंग हॉल के मंच पे उपस्थित वार्ड नंबर 46 के जिला पंचायत सदस्य और मेरे पिता श्री आलोक गुप्ता जी, मंच पे उपस्थित भाजपा नेत्री श्रीमती पूनम गुप्ता जी, जिनको बड़े ही गर्व के साथ मैं कह सकती हूँ कि मेरी माता जी हैं, मंच पे उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माननीय श्री गोपाल राय जी और उनके साथ आपके साथ जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ चलने का काम करते हैं। हमारी क्षेत्र की जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं, आप लोग उनका सेवा करने का काम करते हैं। आप सबका चरण छू करके प्रणाम। मैं देख सकती हूँ यहाँ मंच के सामने जितनी भी हमारे मीडिया के लोग बैठे हुए हैं, मैं कह सकती हूँ कि कुछ लोग जो मुझसे उम्र में थोड़े से बड़े हैं, भाई जी कह सकती हूँ मैं, और जो मुझसे उम्र में थोड़े ज्यादा बड़े हैं, चाचा जी कह सकती हूँ मैं। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत। और जितनी भी हमारी यहाँ माताएं बहनें, चाचा दादा काका, जितनी लोग आप लोग यहाँ
इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, भव्य बनाने के लिए आप सभी लोगों का, मैं नेहा दिल से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। ये कंजूसी आज नहीं चलेगी। जब ताली बजाने में आप लोग, अच्छा कंजूसी कर भी क्यों रहे हैं? आज तो भोजन की भी व्यवस्था हुई है आप लोगों के लिए। भोजन किया आप लोगों ने? कितने लोग भोजन कर चुके हैं? हाथ उठाइए जरा। अच्छा, मैं देख सकती हूँ लगभग सब लोग भोजन कर चुके हैं, फिर भी ताली इतनी धीरे बजा रहे हैं। कंजूसी नहीं चलेगी। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, मैं तो हर दिन बोलती हूँ आप लोगों के बीच में, मैं एडजस्ट कर लूंगी। पर जब हमारे मेहमान, हमारे चीफ गेस्ट जब इस मंच पे आकर के अपनी बात रखेंगे, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगी कि उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं कैसे भूल सकती हूँ उनको, जिनके वजह से आज ये कार्यक्रम हो रहा है, जिनके मेहनत से आज हम सभी लोग इकट्ठा होकर के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। मैं अपनी बात रख रही हूँ, आप हमारी बात सुन रहे हैं, जो दिन रात मेहनत करके कभी ये नहीं देखते हैं कि अभी सुबह हुआ है, दोपहर है, बड़ी तेज से धूप है, बरसात है, शाम होने वाली है, घर जाना है, समय नहीं देखते हैं। जब भी उनके पास किसी भी क्षेत्र की, चाहे महिलाएं हो चाहे जेंट्स हो, जब भी उनके पास एक फोन आता है, चाहे उनके घर में उनकी बहन बेटी की शादी हो, किसी का बहु भोज हो, किसी का ब्रह्म भोज हो, एक फोन पे आप लोगों के घर, आप लोग के गांव में पहुंच करके जितनी भी उनकी शक्ति हो, अपनी शक्ति के अनुसार आप लोग के बीच पहुंच के आप लोगों की मदद करने का काम करते हैं। दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, मैं कैसे भूल सकती हूँ विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष, और इनको भी बड़े ही गर्व के साथ आज मैं कह सकती हूँ कि मेरे छोटे भाई शिखर गुप्ता जी, आपका भी मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, पर इतने लोगों को इकट्ठा करने में, इतनी सारी व्यवस्था करने में बड़ा मेहनत लगा है, और इस मेहनत को दो लोगों ने किया है। दो लोग मिल करके ये सारा काम आज इन लोगों ने किया है। मैं बात कर रही हूँ मानव शिक्षा सेवा संस्थान की अध्यक्ष प्रिया गुप्ता जी, और मैं कह सकती हूँ कि मेरे चाचा, मेरे टीचर, हमारे मार्गदर्शक श्री अभिषेक राय जी, मैं आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इतना समय निकाल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। दिन कितनी जल्दी बीत जाता है पता नहीं चलता है कि नहीं। एक वो दिन था, शिखर जी वहां बैठे हुए हैं, मुझे लगता है अधिकतर लोगों को ये नहीं पता होगा कि इनके घर का नाम किट्टू है। आज बता देती मैं, आप लोग मत बोलिएगा, लेकिन केवल मैं बोलूंगी, आप लोग शिखर बोलिएगा। वो एक दिन था जब किट्टू, हम लोग बोला करते थे, बहुत छोटे थे, गलती करते थे, मैं कितना मारा करती थी इनको, और आज ये दिन है कि इनके मेहनत से आज गर्व से मैं कह सकती हूँ कि शिखर मेरा भाई है। आप लोग को पता है, मैं आज जब भी घर से बाहर जाती हूँ, चाहे मार्केट या किसी भी काम से बाहर जाती हूँ, तो लोग मुझे कहते हैं कि आप शिखर की बहन है ना? हाँ। आप आलोक गुप्ता जी की बेटी हैं? मैं कहती हूँ हाँ। तो वाकई में मैं आपको दिल की बात बता रही हूँ अपनी, इतना अच्छा लगता है उस समय, इतना गर्व महसूस होता है उस समय कि मेरे पिता, मेरे भाई उस लायक हैं कि जब मैं घर से बाहर निकलूं तो लोग मुझे इज्जत की नजर से देखें। ये नहीं कहें कि अरे कैसा भाई है इनका, गलत काम करता है, कैसे पिता हैं इनके, इस नजरिए से नहीं, बल्कि इस नजरिए से देखें कि जिस तरह इन्होंने अपने बहन का ये रक्षा करते हैं, उसी तरह हर एक क्षेत्र में जितनी हमारी माताएं बहनें हैं, उसी नजर से शिखर गुप्ता हर एक माताएं बहनें को देख करके उनकी रक्षा करने का काम करते हैं। इस नजर से लोग उनको देखते हैं। तो ये तो मैंने अपने दिल की बात कही आप लोगों से,
और इसमें कोई शक नहीं है कि आज शिखर गुप्ता जी को जो इतना बड़ा पद मिला है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आज इन्हें मिली है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप ही लोगों के आशीर्वाद का देन है, नतीजा है। मैं हर समय हर वक्त मैं आप लोग से मीटिंग में कहती हूँ कि अगर आप नहीं होते तो यहाँ मैं नहीं होती, अगर आप नहीं होते तो मैं यहाँ माइक में नहीं बोल रही होती। आप हैं तो हम हैं, आपकी मेहनत है तो हम हैं। मैं कह सकती हूँ कि साईं बाबा और मेरे माता पिता के साथ साथ श्री गोपाल राय जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि इतना बड़ा पद, इतनी बड़ी जिम्मेदारी शिखर गुप्ता जी के मेहनत को देख करके उन्होंने उनको ये जिम्मेदारी सौंपा है। और आप लोगों के सामने मैं एक बहन होने के नाते एक वादा करती हूँ आप लोगों के बीच में इस मंच के माध्यम से कि शिखर गुप्ता को जो ये पद मिला है, जो ये जिम्मेदारी मिली है, मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि इस जिम्मेदारी में वो कहीं चूके नहीं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जब भी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की कोई भी महिला, कोई जात पात नहीं, कोई यादव नहीं, कोई ठाकुर नहीं, कोई गुप्ता नहीं, कोई छोटे बिरादरी का नहीं, कोई जात पात नहीं देखना है। हम सब हिंदू हैं, हम सब भारतीय हैं। और जब भी किसी भी क्षेत्र की किसी भी महिलाएं, कोई भी बहन शिखर गुप्ता को फोन करेगी तो मैं खुद कहूंगी कि राखी बाग में बंधवाना, पहले जाके अपने माताओं बहनों का सेवा करना, ये मैं खुद कहूंगी। ये आज हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी बैठे हुए हैं। आज इनका दिन है, आपका दिन है। मैं अपनी बात समाप्त करूंगी क्योंकि बोलने लगूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, समय ज्यादा हो जाएगा। हमारे बीच में हमारे मेहमान बैठे हैं, आज इनका दिन है। आप लोगों से एक निवेदन है कि इसी तरीके से शांति बना करके आप लोग उनकी बात सुनेंगे, समझेंगे और बात सही लगे तो जोरदार ताली बजा करके साबित कर देंगे कि उनकी बात सही है। तो फिलहाल तो पहले मेरे लिए ताली बजा दीजिए। पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां यहाँ के लिए बजा दीजिए। आज इस साईं बाबा के दरबार में आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं। शिखर बाबू जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के, आज पहली बार हम लोगों के बीच उपस्थित हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी। आज शिखर बाबू के कार्यालय का उद्घाटन होना है। उस उद्घाटन कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी हैं। मैं आपका चरण छू करके वंदन अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आपके साथ आए हुए, इस संगठन से जुड़े हुए जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं आप सभी लोगों का अभिवादन करती हूँ। और जल्द ही नियुक्त हुए देवरिया जिला से जिला अध्यक्ष भूपेंद्र दीक्षित जी का भी स्वागत, वंदन अभिनंदन करती हूँ। एवं गोरखपुर जिला के जिला अध्यक्ष अभिषेक राय जी, जो आप लोग इस संगठन से जुड़ करके इस संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। मैं आप लोगों का कार्य मोबाइल के जरिए देखती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों को जिला अध्यक्ष शिखर जी बना करके बहुत ही काबिले तारीफ वाली बात है कि आप लोग अपने जिम्मेदारी को निभाने का काम कर रहे हैं। और शिखर बाबू को प्रदेश अध्यक्ष पद तक पहुंचाने वाले दीपक राय जी, आपका भी मैं दिल के गहराई से वंदन अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ सामने बैठे हुए हमारे सभी पत्रकार बंधु, माताएं, बहनें, जो लोग भी यहाँ
उपस्थित हैं सम्मानित मंच पे सभी लोगों का मैं वंदन अभिनंदन स्वागत करती हूँ और आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोग आए, अपना समय दिए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। इस संगठन का मूल उद्देश्य है हिंदुत्व की रक्षा करना। हम सबको मिल करके, जैसा कि हमारी पुत्री नेहा जी बता रही थी कि हमें किसी भी जात पात में नहीं बढ़ना है, हम हिंदू हैं, सिर्फ इसको याद रखना है। न तो हम छोटे जात वाले हैं, ना तो हम बड़े जात वाले हैं, ना तो हम गरीब हैं, ना तो हम अमीर हैं। हम भारत में जन्म लिए हैं, हम हिंदू हैं, हमें हिंदुत्व की रक्षा करनी है। बस इस बात को दिमाग में रखनी है। इस संगठन को मजबूत करने के लिए शिखर जी जब से पदभार संभाले हैं, कभी घर में नहीं मिलते हैं। मैं एक माँ हूँ, सुबह निकलते हैं तो पूछती हूँ बाबू कहाँ जाना है, बताने लगते हैं फला 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 गाँव में जाना है। और जब शाम होती है 8-9 बज जाते हैं, नहीं लौटते हैं, तो फिर फोन घुमाना पड़ता है कि बाबू कब तक घर आना है। तो पता चलेगा कि अभी तो 4 जगह जाना है, 5 जगह जाना है। तो पहले भी जब ये प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने थे तो मानव शिक्षा संस्थान के लिए उनके माता पिता यानी आप लोगों के लिए प्रबंधक जी कहते थे ना इससे पहले कि मैं आप लोगों को अपने पुत्र को दान दे दिया है। तो अब तो एक नया जिम्मेदारी दी गई है उनको, और उस नए जिम्मेदारी के तहत कभी किसी ब्रह्मभोज में पहुंचना है, तो कहीं शादी में पहुंचना है। और अब तो इनके इतने फ्रेंड हो गए हैं कि बेचारे सुबह सुबह ही कोई देवरिया से, कभी मऊ जिला से, कभी आजमगढ़ जिला से, कहीं गोरखपुर बॉर्डर में और आगे से लोग मिलने आते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बेटा अच्छा काम कर रहा है, लोग उसकी अच्छाई की प्रशंसा कर रहे हैं। और मैं तो एक माँ होने के नाते सभी माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे ऐसे काम करें कि उनके माता पिता का नाम हो। कहीं भी उनके माता पिता जाए तो उनके बच्चे के नाम से उनको जाना जाए कि ये शिखर के माता पिता है, ये शिखर के माता पिता है। और ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, कहीं भी हम लोग जाते हैं, अभी घर में शादी पड़ी हुई है तो अक्सर कभी आजमगढ़ जिला, कभी गोरखपुर, अक्सर लखनऊ जाना आना पड़ता है। तो हर जगह शिखर के चाहने वाले मिल जाते हैं। तो मैं दिल से दुआ करूंगी कि शिखर इसी तरीके से समाज के लोगों की सेवा करें, उनके सुख दुख में पहुंचे और इसी तरीके से अपने माता पिता, अपने गांव, अपने परिवार का नाम रोशन करें। आज हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं। हम ज्यादा समय न लेकर के अपना पूरा समय उनको समर्पित करते हुए आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए अपनी बातों को समाप्त करूंगी। जय हिंद, जय भारत। जोरदार होना चाहिए। आदरणीय पूनम गुप्ता जी के ऊर्जावान आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मंच के ऊपर आज के हमारे मुख्य अतिथि, हमारे पिता तुल्य, हमारे मार्गदर्शक, जिनके बताए हुए रास्ते पे मैं और मेरा बेटा दोनों लोग चलने का काम कर रहे हैं। इस विश्व हिंदू रक्षा परिषद को, इस संगठन को मजबूत बनाने में हम लोग योगदान देने का काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों को इस पवित्र धागे से बांधने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग देने और लेने का काम कर रहे हैं। मंच के ऊपर हमारे अतिथि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी,
आपका हृदय की गहराइयों से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ में प्रिया गुप्ता के अलावा कप्तान शाही, गुलशन यादव जी, कामरान खान जी, श्री ललकू यादव जी, दीपक राय जी, मार्कंडे भाई, अभिषेक राय जी जो इस मंच के संचालक हैं, साथ में सुरेश राय जी, भूपेंद्र दीक्षित जी, अभिषेक राय जी, विनय यादव जी, दीपक यादव जी, हिमांशु धवल जी, विपिन राय जी, गौरव राय जी जो जौनपुर से यहाँ पे हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। आप सभी अतिथियों का मैं प्रबंधक मानव शिक्षा सेवा संस्थान और वार्ड नंबर 46 का जिला पंचायत सदस्य गोरखपुर बहुत बहुत स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। मेरे लिए कुछ बचा नहीं है, मैं क्या बोलूं। सारी बात मेरी पत्नी ने, मेरी बेटी ने और मेरे बेटे ने बोल दिया। एक लाइन भी कहीं से इन लोगों ने छोड़ा नहीं मुझे बोलने के लिए। अब जो कुछ बचा है वो आज के हमारे अतिथि, हमारे चीफ गेस्ट श्री गोपाल राय जी के द्वारा बचा हुआ है। हम सभी लोग उनको सुनने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हैं। मैं अपना पूरा समय उनको देना चाहता हूं। मैं तो अक्सर आप लोगों के बीच रहता हूं, रोज प्रतिरोज आप लोगों से बातें करता हूं, मन की बात, दिल की बात कहने का, सुनने का काम करता हूं। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जब आपने मेरे बेटे को इतना बड़ा सम्मान देकर के, इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर के जब लखनऊ से आपने भेजने का काम किया था, उस समय गोरखपुर के लोगों ने एक इतिहास रचा था स्वागत करके। एक चीज और बताना चाहता हूं कि गोरखपुर के बाद जब देवरिया जिले में कार्यक्रम रखा गया था, देवरिया में जगह जगह लोगों ने स्वागत किया था। देवरिया के लोगों ने भी इतिहास रचने का काम किया था। ऐसा लग रहा था कि गोरखपुर वालों को पहले से पता है कि देवरिया वाले बहुत बढ़िया स्वागत करते हैं, तो वो कोशिश किए थे कि गोरखपुर देवरिया वालों से बढ़िया स्वागत गोरखपुर वाले करेंगे। आज जब गोरखपुर वालों को देवरिया वालों ने देखा कि गोरखपुर वाले तो बड़ा बढ़िया स्वागत किए, तो फिर देवरिया वाले थोड़ा सा पीस पड़ने की कोशिश किए। उन्होंने हाथी, घोड़ा, ताशा लगा करके प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया, यानी कि शिखर जी का। और आज उसके बाद जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी दिल्ली से होते हुए लखनऊ और लखनऊ से होते हुए गोरखपुर और गोरखपुर से होते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मूर्ति पे माल्यार्पण किए, और उसके बाद जब इस खड़ेसरी मानव सेवा संस्थान और साईं बाबा के दरबार के अंदर जब प्रवेश किए, तो यहाँ दोनों जिलों का संगम हो गया। और दो जिलों के अलावा यहाँ पे 2-3 जिले और प्लस हो गए। कुछ लोग मऊ जिले के भी हैं, कुछ लोग संत कबीर नगर जिले के भी आए हुए हैं, कुछ लोग अदर जिले के भी लोग हैं। ये सभी लोगों ने जो आज मिला जुला जो आप लोगों ने स्वागत किया, गोरखपुर से लेकर के कौड़ीराम, कौड़ीराम से लेकर के बड़हलगंज, बड़हलगंज से फिर पटना चौराहे होते हुए, खड़ेसरी होते हुए साईं बाबा के दरबार में। आज अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कुछ बताने की जरूरत नहीं कि आपका संगठन अब आपका नहीं रहा, आपका संगठन अब मेरा संगठन नहीं रहा। अब आपका संगठन, जितनी हमारी माताएं बहनें, जितने हमारे युवा दोस्त हैं, ये संगठन हर घर का संगठन हो गया आज के डेट से। हर लोग इस संगठन के एक सदस्य बन गए हैं, और ये संगठन आपके साथ मिल करके, आपके कदम से कदम मिला करके और आपके बताए हुए रास्ते पे चलने का काम करेगी। जितनी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं आप सभी लोगों से एक चीज और कहना चाहता हूं। आपके मान सम्मान की रखवाली, आपके घर के अंदर का जो आप बचत करने का काम करते हैं उसकी रखवाली, आप जो हर महीने आते हैं, आपके
सुख दुख की रखवाली करने का काम तो पिछले 20 सालों से मानव सेवा संस्थान कर रही थी। मालूम है, एक मन में बड़ी कसक रहती थी। इसके पहले कांग्रेस पार्टी की नेता हुआ करती थी हमारी मैडम पूनम जी। बड़ी कोशिश किया कि जनता का सेवा किया जाए। फोन आता था जब लोग कहते थे कांग्रेस की नेता है और इनके एक फोन पे सरकारी अस्पताल में मेरी सुनवाई नहीं होती है, अगर फोन करेंगी तो सुनवाई हो जाएगा। उसके बाद समाजवादी पार्टी का दामन थामा गया, चलिए भाई क्षेत्रीय पार्टी है और इनका प्रभाव कुछ ज्यादा रहेगा। फिर समाजवादी पार्टी में भी हम लोग चले गए, नतीजा फिर वही 0। फिर किसी का फोन आता था कि पुलिस वाले बेवजह का लोगों को परेशान कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल से लेकर के सरकारी जितने भी दफ्तर होते हैं, जहां हमारी माताएं बहनें जाती हैं, जहां हमारे चाचा दादा जाते हैं, जहां उनकी सुनवाई नहीं होती है, लोगों की उम्मीद थी कि हम मानव सेवा संस्थान से जुड़ेंगे तो शायद आलोक गुप्ता फोन करेंगे तो उनकी सुनवाई हो जाएगी। नतीजा फिर 0 निकल गया, कहीं कोई सुनवाई नहीं। ये दोनों जो पार्टी हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये केवल धोखा देने वाली पार्टी है। ये केवल कुलई पे चढ़ाते हैं और उसके ऊपर से लात मार के ढकेल देते हैं। किसी का हित ये कभी जीवन में कर ही नहीं सकते। फिर उसके बाद थक हार करके चुपचाप में बैठ गया और नतीजा फिर बाद में क्या निकला कि उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, हमारे योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में इस डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। पूनम जी को, अपनी पत्नी को मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला दी। थोड़ा सा बल मिल गया। जो काम कांग्रेस पार्टी में, जो काम समाजवादी पार्टी में कभी किसी जीवन में नहीं हुआ था, वो काम आकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद वो काम होने लगा। जहां सुनवाई नहीं होती थी वहां सुनवाई होना चालू हो गया। अब उसके बाद भी थोड़ी सी और जो है कमजोरी अभी महसूस हो रही थी। तब हमारे कहा जाता है ना कि पता नहीं, हमारे अध्यक्ष जी बार बार कहते हैं श्री गोपाल राय जी की किस भेष में नारायण मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि नारायण मिल नहीं जाएंगे, नारायण मिल गए हैं। और मैं आपको नारायण समझ के ही ये बात स्वीकार कर रहा हूं कि जब से आपका आशीर्वाद मुझको, इस मानव सेवा संस्थान के लोगों को और शिखर को जब से मिला है, तब से यकीन बताता हूं दिल से, थाने में आपकी मानव सेवा संस्थान का सम्मान बढ़ गया है, कचहरी में आपकी मानव सेवा संस्थान का सम्मान बढ़ गया है, सरकारी अस्पतालों में मानव सेवा संस्थान का सम्मान बढ़ गया। पता है क्यों? क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मेरे बेटे को शिखर को प्रदेश अध्यक्ष बना के भेजा और उसके बाद जहां जहां फोन करता है, एक फोन पे काम भी होता है और लोगों की सुनवाई भी होती है। तो मेरे लिए कुछ बचा तो है नहीं, बस यही था जो मैंने आप लोगों के बीच बता दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूं अपने सभी चाचाओं का, सभी अंकलों का। पता है कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो यहाँ आगे कैमरा लेकर के बैठे हुए हैं। ये मेरे पिता तुल्य हैं, ये मेरे चाचा हैं। मैं इनको चाचाओं नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? जल्दी जल्दी में अंकलों बोल दिया करता हूं। भाई एक अंकल थोड़ी है या कितने अंकल हैं, तो अंकलों बोलूंगा तो सबका नाम आ जाएगा। तो ये मीडिया के जितने भी हमारे साथी हैं, जो हमसे उम्र में छोटे हैं, मुझसे उम्र में बड़े हैं, जो मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, यानी कि हमारे चाचाओं और अंकलों, आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में आकर के इस कार्यक्रम का न केवल शोभा बढ़ाया, बल्कि आपके कलम की ताकत से आवाज पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में जाएगी और योगी जी और मोदी जी के कंधों को मजबूती भी मिलेगी और इस काम को हम आगे और बढ़ा सकेंगे।
तो अब मैं अपना पूरा समय मैं अपने अतिथि, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री गोपाल राय जी को देना चाहूंगा। और आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जब हमारे संचालक महोदय, हमारे बचपन के मित्र श्री अभिषेक राय जी मंच के माध्यम से, माइक के माध्यम से जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ पधारने के लिए निवेदन करेंगे, तो आप सभी लोगों से मैं अपने तरफ से निवेदन करना चाहता हूं कि ये ताली की आवाज इतनी मजबूत होनी चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए कि फिर जब किसी का नाम आए तो लोग कहेंगे कि या तो वो मानव सेवा संस्थान वाले होंगे या तो फिर विश्व हिंदू रक्षा परिषद वाले होंगे। ये ताली की आवाज उतनी मजबूती के साथ बजनी चाहिए। अब इसके बाद फिर बजाना पड़ेगा। हाँ, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तब तो थोड़ी सी एनर्जी ऐसे ऐसे करके बचा लीजिए। और फिर जब हमारे अभिषेक भाई निवेदन करेंगे हमारे अतिथि का, और जब वो मंच पे यहाँ पधारेंगे तो फिर मैं कहूंगा कि आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए, लखनऊ को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो बहुत बहुत आप सभी लोगों का आभार, बहुत बहुत सभी लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी। काफी कम शब्दों में ऊर्जावान तरीके से सबसे पहले तो जिस देवी देवता के प्रांगण में आप सभी उपस्थित हैं, साईं बाबा के इस पवित्र दरबार में, राम जी के इस पवित्र दरबार में आप सभी उपस्थित माताओं बहनों का, आगे से लेकर पीछे तक जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, आप सभी लोगों का, जितने हमारे युवा साथी यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी का, मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का, मंचासीन सभी अतिथियों का, विश्व हिंदू रक्षा परिषद संगठन से जुड़े हुए सभी अपने साथियों का, एवं गोरखपुर जिले के वार्ड नंबर 46 के जिला पंचायत सदस्य एवं मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक मेरे पिता श्री आलोक कुमार गुप्ता जी का, माता जी का एवं उपस्थित सभी परिवार के सदस्यों का, संचालक महोदय एवं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री गोपाल राय जी का मैं शिखर गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष तीर की गणाइयों से बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आज का ये कार्यक्रम सिर्फ इसलिए नहीं रखा गया कि आज मेरे कार्यालय का उद्घाटन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों से कराना है, बल्कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप सभी लोगों से अवगत कराते हुए अपने मानव शिक्षा सेवा संस्थान की शक्तियों को दिखाना है, जिस शक्तियों के बदौलत पिछले 20 सालों से हम आप सभी के बीच चलने का काम करते हैं, जिस आशीर्वाद के कारण, जैसा कि मेरे बहन और मेरी माता जी ने बताया कि अलग अलग क्षेत्रों में वो अपने को मेरे नाम से या मेरे पिताजी के नाम से उनको वहां जाना जाता है। माननीय अध्यक्ष जी को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ जितनी भी माताएं बहनें यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी लोगों को सिर्फ एक बार यहाँ सूचना दिया गया कि कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने वाले हैं, कार्यक्रम का उद्घाटन है, आप सभी लोगों से मुलाकात करानी है और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, अन्य सभाओं की तरह एक पैसा देकर के बुलाने वाली माताएं बहनें नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक बार के सूचना देने पर अपने साधन से, अपने मानव सेवा संस्थान के साधन से यहाँ चल करके उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अहम योगदान आप प्रदान कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप लोग पिछले 20 सालों से इस संस्था को पैदा करने से लेकर के बड़े करने तक आप लोग अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह मोहब्बत इस संस्थान को देते हुए आए हैं, ठीक उसी तरीके से पिछले कुछ महीनों से जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे कर्मों को देख करके, मेरे माता पिता के कर्मों को देख करके मुझे इस उत्तर प्रदेश का, अपने संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बना करके आप सभी के समक्ष भेजने का काम किया,
उस दिन से जिस तरीके से आप सभी लोगों ने अलग अलग चौराहे पे खड़े होकर के मेरा स्वागत किया, जिस तरीके से अपने गांव में बुला करके, अपने घर पे बुला करके मेरा स्वागत करने का आप सभी ने काम किया, और जिस तरीके से आप सभी लोगों का आशीर्वाद मिलते आता है पिछले 20 सालों से, उसके लिए तो मैं आप सभी लोगों को जितनी बार धन्यवाद दूं उतनी बार कम है। उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद संगठन का कार्यालय का उद्घाटन नहीं है। ये किसी शिखर गुप्ता, किसी आलोक कुमार गुप्ता जी के कार्यालय का उद्घाटन नहीं है, बल्कि ये आप सभी माताओं बहनों की रक्षा सुरक्षा करने के कार्यालय का उद्घाटन आप लोगों ने, जिसके मुख्य अतिथि हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री गोपाल राय जी, जिनके हाथों से आज फीता काट करके आपके कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। जिस कार्यालय से बैठ करके आप सभी लोगों की रक्षा सुरक्षा करने का कर्म मेरा होगा। जिस कार्यालय के टेलीफोन पे आप लोगों का फोन आएगा कि मेरे गांव में कल आपको आना है, मेरे गांव में एक घटना घट गई है, मेरे गांव में किसी की शादी है, मेरे गांव में किसी का ब्रह्मभोज है, उसका कार्यालय हम उद्घाटन आज कराने का काम करेंगे। आपकी रक्षा सुरक्षा करने का कार्यालय का उद्घाटन कराने का काम करेंगे। पिछले कुछ सालों से जब आपके प्रबंधक मेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ, जब उनका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, उसी समय से मैंने ये प्रण लिया कि जिस तरीके से मेरे पिताजी हर क्षेत्र में जाकर के अपनी लोगों के साथ चलने का काम करते थे, जिस तरीके से लोगों के सुख दुख में खड़े होने का काम करते थे, आप लोगों के आशीर्वाद से वो जिंदा लौट करके मेदांता दिल्ली अस्पताल से जब वापिस आए, उसी दिन मैंने इसी मन से आप सभी के समक्ष ये वादा किया था आप लोगों से कि आज के बाद से जहां मेरे पिताजी जाते थे वहां पिताजी न जाए, इसलिए अब मैं आप लोगों के बीच आने का काम करूंगा। क्योंकि जब से उनका ऑपरेशन हुआ तब से डॉक्टर ने उनको मना किया कि आप ज्यादा दूर तक ट्रैवल मत कीजिए, आप बहुत ज्यादा भीड़ में मत रहिए। लेकिन आप बताइए, जो व्यक्ति अपने बचपन से लेकर के और इस समय लगभग 42-43 साल उम्र हो चुकी है, जो अपना पूरा उम्र आप लोगों के बीच में गुजार दिए, तो अपने बाकी उम्र बचाने के लिए आप लोगों से दूर कैसे हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने मुझे आप लोगों के बीच में भेजने का काम किया कि बेटा तुम जाओ, अपने सदस्यों के घर जाओ, अपनी माताओं बहनों के घर पे जाओ, उनके साथ चलने का काम करो, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहने का काम करो, और जहां उन माताओं बहनों की सुनवाई नहीं होती है वहां पहुंच कर उनको न्याय भी दिलाने का काम करो। क्योंकि मैं पहले से जब चलता था तो उस समय सिर्फ मेरे पास मानव शिक्षा सेवा संस्थान की शक्ति थी। मैं सिर्फ आप लोगों के बीच में पहुंच करके अपने तरफ से जो कुछ सेवा बन पाता था मैं आप लोगों के लिए करता था। लेकिन जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये इतना बड़ा जिम्मेदारी देकर के मुझे आप सभी के बीच भेजने का काम किया कि आज से यदि किसी माताओं बहनों की सुनवाई नहीं होती है किसी सरकारी दफ्तर में, आप वहां पहुंच करके अपनी माताओं बहनों को न्याय दिलाइए। जहां किसी सरकारी दफ्तर में, किसी अन्य विभाग में आपके युवा साथियों की सुनवाई नहीं होती, वहां पहुंच करके उनके साथ रहने का काम करिए, उनको न्याय दिलाने का काम करिए। और जहां अलग अलग क्षेत्रों में हमारी माताओं बहनों को प्रताड़ित किया जाता है, जहां उनको गलत नजरिए से देखा जाता है, उनके लिए गलत काम किया जाता है, वहां पहुंच करके अपनी माताओं बहनों की रक्षा और सुरक्षा भी करने का काम कीजिए। और उसी दिन से मैं इस संगठन को अपने साथ में लेकर के चलने का काम कर रहा हूं और इस संगठन से लोगों को जोड़ने का भी काम कर रहा हूं। जितने लोग यहाँ देवरिया जिले से आज उपस्थित हुए हैं, या जितने लोग देवरिया जिले के कार्यक्रम का वीडियो अपने मानव शिक्षा सेवा संस्थान के YouTube चैनल पे जो वीडियो पोस्ट होता है आप लोगों ने देखा होगा, जो बारीपुर में हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में जो कार्यक्रम रखा गया था, उस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मैंने एक लाइन आप सभी लोगों के बीच में रखी थी कि आज से देवरिया जिले में जितनी माताएं बहनें हैं, यदि आपके पास एक बेटा होगा तो आज से आपके पास, आप मानिए कि आपके पास 2 बेटे हैं। यदि आपके पास एक भाई है तो आप मानिए कि आपके पास आज से 2 भाई हैं। वही वादा मैं आज इस मन से भी आप लोगों को करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग अलग अलग जिले से यहाँ उपस्थित हुए हैं। कुछ लोग गोरखपुर से हैं, कुछ लोग मऊ से हैं, कुछ लोग आजमगढ़ से हैं, बस्ती से हैं, देवरिया से हैं।
अलग अलग जगहों से आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बातों को सुनने के लिए। तो मैं आप सभी लोगों के समक्ष इस मन से वादा करना चाहूंगा कि जो वादा मैंने देवरिया जिले में बजरंगबली के आशीर्वाद से और बजरंगबली के प्रांगण में मैंने आप लोगों से किया था, वही वचन मैं आप लोगों को आज साईं बाबा के इस पावन दरबार से मैं करना चाहूंगा कि जाइए आज के बाद यदि आपके पास एक बेटा होगा तो इस शिखर गुप्ता को भी अपना बेटा मान के 2 बेटा मानिएगा। और एक वादा मैं आप सभी लोगों से और करना चाहूंगा और निवेदन भी करूंगा, यदि कहीं पे भी आपको इस भाई अपने इस बेटे की जरूरत पड़े, कहीं पे भी आपको विश्व हिंदू रक्षा परिषद संगठन की जरूरत पड़े, तो आप एक बार जरूर सूचना देने का काम कीजिएगा। आपके पास पहुंच करके आपको न्याय भी दिलाऊंगा, आपकी रक्षा सुरक्षा भी करूंगा, आपके साथ भी चलूंगा। और यदि मैंने ये काम नहीं किया तो वहां आप जूता निकाल के मुझे अपने इस बेटे को जूता निकाल के मार देंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है, मैं अपनी माता जी के समक्ष ये बात कहना चाहूंगा कि यहाँ जितनी, देखिए मैं तो इस पूरे प्रदेश का कहिए, पूरे देश का कहिए, पूरे ब्रह्मांड का कहिए, मैं अपने आप को सबसे बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं। वो इसलिए मानता हूं कि किसी किसी के पास एक माँ का साया नहीं होता, और मेरे जैसे लड़के के पास तो इतनी माँ का साया है, तो भला मुझे इस दुनिया में क्या हो सकता है। और जब आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलते आ रहा है, और मैं जानता हूं कि आने वाले समय में भी आप लोग इसी तरीके से अपना आशीर्वाद, अपना इसमें प्रेम मोहब्बत इसी तरीके से देते रहेंगे और अपने इस बेटे के साथ चलने का भी काम करेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी निकलना भी है वापस लखनऊ के लिए, तो मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विश्व हिंदू रक्षा परिषद, विश्व हिंदू रक्षा परिषद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और शिखर गुप्ता जी काफी ऊर्जावान रहे, दोनों जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का पद। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में आलोक गुप्ता जैसे ऐसे भाई हैं जो हजारों लोगों का पेट वैसे तो ईश्वर करता है, क्योंकि आप कर्म करते हैं, लेकिन किसी को नेतृत्व करने की क्षमता देता है, वो आलोक गुप्ता भी है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और दूसरी बात यह है कि एक चीज में देखा, मैं लगभग 60 साल पूरा होने वाला हूँ 25 दिसंबर को, तो एक चीज मैंने देखा कि ये परिवार में इतना बढ़िया वक्ता है कि मुझे लगता है कि 70-80 साल वाले भी ऐसे सब लोगों का चयन नहीं कर पाते। अभी शिखर के 19 साल हो गए हैं, 19 साल में इतना बढ़िया शब्दों का चयन इन्होंने किया कि मैं जितना भी वर्णन करूँ वो कम है। और बिटिया नेहा गुप्ता ने इतनी बढ़िया बात रखी, जैसे लग रहा है पार्लियामेंट में पढ़ा लिखा वक्ता बोल रहा हो, राजस्थान में ऐसा देखा नहीं था। और इनकी धर्म पत्नी, इनको भी मैं ईश्वर से चाहूंगा कि और ऊंचाइयों पर चढ़े। इतना बढ़िया एक परिवार में 4 वक्ताओं को मैंने सुना और मेरा दिल बिल्कुल गदगद हो गया। तो आज के इस प्रोग्राम में श्रीमती पूनम गुप्ता जी, अरे ये पूनम गुप्ता जी तो माता जी है ना, हाँ, और ये बिटिया प्रिया गुप्ता, नेहा गुप्ता और आलोक गुप्ता जी को आप जान ही रहे हैं। गौरव जी हैं और कप्तान साहिब भी हैं, गुलशन यादव जी हैं, कामरान खान जी, लल्लू यादव जी, ललकू भाषा थोड़ा सा हमारे राय साहब का, तो ललकू यादव जी जाते भी रहते हैं वहाँ, हमारे जोरदार आदमी है ललकू यादव नाम। वो कागज में कि वो क्या कहते हैं उसको, देखने में छोटे लगे, घाव लगे गंभीर, तो ये बड़े जोरदार आदमी है, पता भी नहीं चलेगा। तो ये कब लखनऊ पहुंच जाते हैं, कब यहाँ जाते हैं। दीपक राय जी जिसके माध्यम से हम लोगों में मुलाकात हुई, और इसके मुलाकात का आशीर्वाद ईश्वर को जाता है, साईं बाबा को जाता है। इसके साथ साथ मार्कंडे जी हैं
अभिषेक राय जी जो संचालन इतना बढ़िया कर लेते हैं कि मुझे लगता है कि इनको आधा घंटा माइक पर खड़ा कर दिया जाए तो ये हटने वाले या थकने वाले नहीं। तो इनका भी में स्वागत करें। अब शिखर गुप्ता जी को तो आप सभी लोगों का आशीर्वाद इसलिए दीजिए कि मात्र 19 साल की उम्र में एक जोरदार क्रांतिकारी संगठन का प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया नहीं है। उनके अंदर जो ख्याति थी, जो कर्म था, जो गुण थे, उसको देखते हुए बनाया गया है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और साथ में हमारे भाई सुरेश राय जी, भूपेंद्र दीक्षित जी जो जिलाध्यक्ष है, जोरदार तालियां से इनको भी स्वागत करें। और अभिषेक राय जी एकदम देखिए ऐसे जिलाध्यक्ष गोरखपुर के हैं, पर्सनालिटी भी देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी दबा दे रहे हैं। कहाँ देखिए दाहिने साइड। और साथ में ये हमारे विनय यादव जी, दीपक यादव एक IT से देखते हैं कहाँ गए, एडवोकेट उधर है, लखनऊ से हैं, कहीं है कि बाहर नहीं, वो बहुत काम करते हैं। हिमांशु कंवल जी जो प्रदेश मेडिकल मंत्री है, इनको अब इंडिया ही नहीं विदेश में भी कहेंगे तो ये तुरंत तैयार होंगे। इनकी मैं अच्छाई क्या बताऊं, इनके घर में डेथ पड़ी, कल 13वीं थी, दिल्ली मुंबई से बहुत अधिकारी आए, इनके रिश्तेदार आए, रात में 2:45 बजे तक एयरपोर्ट पर छोड़ गए हैं। 3:15 बजे सुबह मेरी बात हुई, इन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष चलूंगा और जहां जहां भी प्रोग्राम है पूरे भारत में तो निश्चित रूप से चलूंगा। ये गौरव राय जी हैं, ये पहला प्रोग्राम इन्होंने गुवाहाटी में लगाया आसाम में। आसाम में क्या था कि बांग्लादेश से घुसपैठिए आ गए हैं आसाम, पश्चिम बंगाल, वहां पर फर्जी ID कार्ड बना करके और वो गलत कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये वहां ले गए तो वहां लोगों ने गवर्नर से मिल करके वहां की बात कही। बाकी विपिन राय जी बेंगलोर में रहते हैं, एक बिजनेसमैन आदमी है और यही आपके बगल में जीएनपुर में रहने वाले हैं। 3 दिन पहले उन्होंने देखा कि प्रोग्राम यहाँ लगा हुआ है तो कहा कि भैया मैं आऊंगा, आपके बिल्कुल आइए, लेकिन अपना नुकसान के लिए। और कुल मिला करके जो भी भाई बहनों का नाम छूट गया उससे मैं क्षमा मांगता हूँ। और विश्व हिंदू रक्षा परिषद का उद्देश्य यह है कि किसी भी भाई बहन को अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, आप प्रदेश अध्यक्ष जी को बोलिए, सबसे पहले तो जिला अध्यक्ष जी को बोलिए, प्रदेश अध्यक्ष को नहीं। अगर जिला अध्यक्ष के माध्यम से नहीं हो पाता है तो प्रदेश अध्यक्ष से कहिए, उनसे भी नहीं हो पाता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहिए। दूसरे दिन में बता दूं कि 2024 चल रहा है, 2024 में शिखर जी अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमने बता दिया कि अगर आप लोग कोई प्रदेश अध्यक्ष अपना शिखर जी को और लालू जी को बताया कि कोई ऐसा आदमी कर ले तो 2025 में हम राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा जोरदार पद दूंगा कार्यकारिणी की तरफ से जो पूरे राष्ट्र का गौरव भी करेंगे, राष्ट्र गौरव के रूप में लोगों की सेवा करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी कोई समस्या छोटी छोटी आ जाती है जमीन को लेकर के या छोटी छोटी समस्या पड़ोसियों से आ जाती है, ये सब समस्याओं को आपस में सुलझाने का काम है। क्योंकि एक पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा कायम करा देते हैं तो खतरे पैर हो जाता है। एक कहावत है 100 वोटी 1 पड़ोसी, तो पड़ोसियों का संबंध अच्छा होना चाहिए। और ये परिवार जो आलोक गुप्ता जी का है, इनका संगठन जो मानव सेवा संस्थान है, ये परिवार इतना ही नहीं है, इस पे कम से कम 50,000 लोगों का पेट चलता है। तो जहां से हमारा पेट भरता है और जो हमें काम देता है निश्चित रूप से वो ईश्वर के समान होता है। तो सब मिलाकर के बहुत कुछ नहीं कहना था, काफी समस्याएं तो थी, वो आप लोगों को जानकारी भी थी। विश्व हिंदू रक्षा परिषद को संपूर्ण भारत में जहाँ भी आपके रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, जरूरत पड़ेगा तो हमारे संगठन के पदाधिकारी वहां जाएंगे, चाहे भारत के किसी कोने में हो या विश्व के किसी कोने में हो, किसी प्रकार की समस्या के साथ साथ उनको जोड़ना भी बहुत जरूरी है। सदस्यता अभियान इसलिए आवश्यक बनाना है, संगठन में जो व्यक्ति जिस योग्य है उसको हम लोग संगठन में पदाधिकारी बनाएंगे। अगर हमसे भी बढ़िया कोई योग्य व्यक्ति मिल जाता है तो हम राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में काम करेंगे, उस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा।
क्योंकि समझे शक्ति कर चुके हम संगठित रहना बहुत जरूरी है। हमारी बान बेटियां हैं, आज स्थिति है अगर हम संगठित नहीं रहेंगे तो 15 साल बाद वह स्थिति होगी कि बांग्लादेश में बान बेटियों की इज्जत लूटने के बाद हत्या करते रहे। और ये बांग्लादेश कहाँ, भारत कहाँ में था? पाकिस्तान कट करके भारत का पहले था, अफगानिस्तान था, ईरान था। तो ऐसी स्थिति में हम सभी लोगों को एकजुट होकर के हिंदुत्व का प्रचार करना है, सनातन धर्म का, और अधिक से अधिक लोगों को सदस्यता अभियान दिलाना है। यदि चंद शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करूं, एक बार ये नए जिलाध्यक्ष हैं, 2 लोग आज बनेंगे, मऊ से कौशल विश्वकर्मा, कुलदीप पांडे संकल्प। अच्छा, तो आज कौशल विश्वकर्मा जी जिला मऊ से हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। मुझे मालूम है कि समय ज्यादा हो रहा है, वो बात मैंने कहा था पहले, हम लोग पीछे के समय है, क्योंकि आप लोगों के अंदर वो जो करेंट होना चाहिए वो करेंट नहीं है। अब बिना करेंट का कुछ हो नहीं पाता। मैं अपने मालिक को गिरा दूं तो कौशल विश्वकर्मा जी का जोरदार तालियों स्वागत करें। कुलदीप पांडे जी जो संत कबीर नगर से जिलाध्यक्ष है, इन दोनों लोगों को विश्व हिंदू रक्षा परिषद से ये जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बार नारा जरूर लगा दीजिए, भारत माता की। अब नारा जोरदार लगा दीजिए, कार्यक्रम समापन है। मुझे मालूम है कि आप लोग थक गए होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 4 घंटा समय निकालना पड़ता है। भारत माता की, भारत माता की। विश्व हिंदू रक्षा परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद। विश्व हिंदू रक्षा परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिखर गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और बाकी जो है इनकी मदर के नाम से भी, मदर जो बहन है हमारी, तो निश्चित रूप से ये लोग करेंट हैं। करेंट ये है कि आप सभी लोगों को लेकर चलते हैं, परिवार में सुख दुख किसी के पास विजेता समर्पित रहते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता है। भारत माता की जय। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गोपाल राय जी का उद्बोधन प्राप्त हुआ और आज 2 जनपद के नए जिलाध्यक्ष, जनपद मऊ से कौशल विश्वकर्मा जी और जनपद संत कबीर नगर से कुलदीप पांडे जी, इन दोनों लोगों को